कहानी की शुरुआत हुई ज़ोंबी अपोकलिप्स के एक साल पहले, जब एक जवान लड़का अकीरा टेंडो जा रहा होता है अपनी न्यू जॉब पर। वो इस जॉब के लिए बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसे अपनी ड्रीम प्रोडक्शन कंपनी में जॉब मिल गई थी। अपने ऑफिस में पहले दिन उसे एक हॉट लड़की दिख गई और उसके साथ काम करने वाले सभी काफ़ी अच्छे थे, पर उसे अपनी जॉब के पहले दिन ही ओवरटाइम करना पड़ गया। वो अपने घर अगले दिन नहीं बल्कि अगले से अगले दिन पहुंचता है और जाते ही सो गया। जो ऑफिस उसे घर जैसा लग रहा था, उसमें छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं मिल रही। उसके सीनियर्स जो पहले इतने अच्छे लग रहे थे, वही उस पर भड़कने लगे। अकीरा ने ये सब बातें अपने बेस्ट फ्रेंड केंचो को बताई, जिसने उसे एक ही एडवाइस दी कि ये जॉब छोड़ दो और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। पर अगले ही दिन अकीरा तो उस खूबसूरत लड़की ओतोरी पर लाइन मारने लग गया। धीरे धीरे अकीरा पहले इतनी अच्छी माने जाने वाली अपनी जॉब को छोड़ने के बारे सोचने लग जाता है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं। अगले दिन सुबह का अलार्म बजा और हमें उसके घर की हालत देखने को मिली। अकीरा कहते हुए कि मुझे काम पर नहीं जाना, अपने घर से नीचे उतरा तो उसके सामने कुछ ऐसा नजारा था। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ आ गए। अकीरा ने भागते हुए सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो काम के लिए लेट हो जाऊंगा। पर एक मिनट, अगर सारी ही तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं तो ऑफिस किस बात का ही होगा। उसमें खुशी की एक लहर दौड़ उठी। वो बेकाबू हुए ज़ॉम्बीज़ से डरने की बजाय बहुत खुश हुआ कि अब से उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। तभी उसे उस लड़की ओतोरी की याद आई कि क्या वो ठीक होगी। वो उसके घर की ओर निकल गया। घर के अंदर ओतोरी तो थी, पर उसके साथ साथ उनके ऑफिस का बॉस भी था जो ज़ॉम्बी बन चुका है। उसने उन दोनों पर हमला कर दिया। अकीरा ने किसी तरह उसे मार बेहोश किया, पर ओतोरी भी जमीन पर गिर गई। उनके बॉस ने ओतोरी को काट लिया था तो ओतोरी भी एक ज़ॉम्बी में बदल गई। अकीरा को उसे छोड़ जल्दी यहाँ से भागना पड़ा। वो अपने घर पहुंचा जहाँ उसके दिमाग में एक आइडिया आया ज़ॉम्बी बनने से पहले 100 चीजें करने का। दूसरे दिन उसने सबसे पहले अपना रूम साफ किया, वो भी पूरे एक साल बाद। फिर अकीरा गया शॉपिंग करने जहाँ थे ज़ॉम्बी वर्कर्स। उसने अपने चेहरे की बड़ी सी बिल्डिंग पर एक पेंटिंग बनाई, पटाखों की दुकान से पटाखे खरीदे और आखिरी में एक बाइक। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में वो अलग ही अपनी दिवाली मना रहा था, पर उसका सामान जल्द ही खत्म हो गया तो वो मॉल जाता है खत्म सामान लेने के लिए, जहाँ उसकी मुलाकात हुई एक लड़की से। अकीरा उसे देखते ही प्यार में पड़ गया। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी भी आ जाता है जिससे वो लड़की बड़े धांसू स्टाइल से लड़ी। अकीरा लड़की को थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए, पर लड़की का जवाब था कि मैंने किसी को नहीं बचाया, मैं सिर्फ अपनी जान बचा रही थी। वो कहती है कि मेरे ज़्यादा करीब मत आओ, तुम जैसे केयरलेस लोग जहाँ जाते हो वही मुसीबत खड़ी कर देते हो। अकीरा को वापस अपने घर अपने दोस्त केंचो की याद आई कि भला वो कहाँ होगा। केंचो फंसा हुआ था एक होटल के बीच, जो भी गिरा हुआ था ज़ॉम्बीज़ के साथ कि उसे अकीरा की कॉल आई। अकीरा केंचो से पूछता है तुम कैसे हो। केंचो ने कहा अभी तो ठीक, पर शायद कुछ देर में मर जाऊंगा। वो यहाँ एक लड़की के साथ लव होटल में फंसा हुआ था। अकीरा केंचो को बचाने निकल गया। पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। अकीरा ने केंचो के होटल के पास जा एक स्पीकर चला दिया क्योंकि ज़ॉम्बीज़ साउंड की तरफ को भागते हैं, और वो निकल गया केंचो की ओर। वो दोनों मिले पर ज़ॉम्बीज़ वहाँ भी आ गए। उन्हें छत की ओर भागना पड़ा, जहाँ से निकल उन दोनों ने बैठकर खूब खाना खाया और केंचो ने देखी अकीरा की 100 काम करने वाली लिस्ट। यहाँ बात करते करते अकीरा को एक आइडिया आया लिस्ट में एक और चीज ऐड करने का कि उसे बनना है एक सुपर हीरो जो करेगा लोगों की मदद। केंचो ने कहा आइडिया अच्छा है, पर तुम ये करोगे कैसे। अकीरा ने उसे एक शार्क सूट दिखाया जो किसी की भी बॉडी को बचाता है एक शार्क की बाइट से भी। अगर अकीरा को ये मिल गया तो ज़ॉम्बीज़ की बाइट्स का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और सुपर हीरो को ऐसा ही तो सूट चाहिए होता है। वो दोनों सूट लेने बाहर की तरफ निकल गए, पर तभी रोड पर एक बस आई जिसमें से निकलते हैं कई सारे इंसान। अकीरा ने उनको अपनी तरफ आवाज लगाई कि इधर आइए। वहाँ वो लड़की भी थी जो अकीरा को मॉल में मिली थी। अकीरा उसे भी बचा एक दुकान के अंदर ले जाता है, पर यहाँ आया एक आदमी पहले ही ज़ॉम्बी से बाइट खा चुका था जिसके बारे किसी को नहीं पता। अकीरा और केंचो वहाँ आई, 2 लड़कियों के साथ ड्रिंक करने लगे, जहाँ उन्हें पता लगा कि वो लड़कियाँ एयर होस्टेस हैं। अकीरा की लिस्ट में ये भी एक चीज़ थी, एयर होस्टेस के साथ ड्रिंक करना, पर केंचो ने उन दोनों लड़कियों को पटा लिया और अकीरा कुछ ना कर पाया।
अकीरा के पास बस बची वो खूबसूरत लड़की जो उसे भाव तक नहीं देती, पर अब की बार उसे अकीरा के हाथ में एक चोट दिखाई दी जिस पे उसने पट्टी कर दी। वो अकीरा को कहती है कि तुम लड़के इस सारी सिचुएशन को कुछ ज्यादा ही आराम से नहीं ले रहे, ऐसे करते करते तुम जल्द ही किसी बड़े खतरे में पड़ जाओगे। तभी खतरा आ गया। वो आदमी जिसे ज़ॉम्बी ने बाइट किया था वो पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अकीरा और वो लड़की वहां से भागे। केंचो जो उन दोनों एयर होस्टेस के साथ एंजॉय कर रहा था, ज़ॉम्बी उन्हीं की तरफ आया और दोनों लड़कियों को अपना शिकार बना लिया। अकीरा को केंचो की आवाज़ आई, पर उस लड़की ने यहाँ से अकेले निकलने का फैसला किया क्योंकि अकीरा और केंचो बेफजूल के खतरे उठा रहे हैं। अकीरा केंचो की तरफ भागा, ज़ॉम्बी भी केंचो की ओर बढ़ने लगा, पर तभी उस लड़की से गलती से एक म्यूजिक प्लेयर चल गया तो ज़ॉम्बी केंचो को छोड़ उसकी तरफ भागा। बाकी दो एयर होस्टेस भी उसी की ओर आई। अकीरा के पास इस वक्त केंचो के साथ यहाँ से निकलने का मौका था, पर वो फिर भी उस लड़की को ज़ॉम्बी से बचाने गया। उन्होंने मॉल के अंदर पटाखे चला दिए जिससे उन्हें मौका मिला साथ में भागने का। बाहर खड़ी एक कैंपिंग वैन में वो भाग निकले। वो लड़की अकीरा से पूछती है कि तुम आराम से वहां से भाग सकते थे तो अपनी जान को खतरे में डाल मुझे बचाने क्यों आए, जिस पे अकीरा का जवाब था कि एक असली हीरो यही करता है। उस लड़की का नाम है शिजुका, जो उसने अब जाकर बताया। वो सभी लोग एक्वेरियम की तरफ निकल गए जो सुनने में आया है कि इस वक्त सबसे सेफ जगह है, पर रास्ते में उन्होंने बहुत कुछ किया जैसे पानी के बीच योगा करना, उसमें नहाना, पैराग्लाइडिंग करना। शिजुका भी अकीरा और केंचो के साथ एंजॉय करने लगी। वो लोग एक हॉट स्प्रिंग पर भी रुके जहां उन्होंने मिलकर साके पी। इतने सफर में शिजुका को भी अकीरा अच्छा लगने लगा था और अकीरा को तो पहले से ही वो अच्छी लगती है। अगली सुबह उसने अपनी लिस्ट में एक और चीज ऐड की। वो सभी फाइनली एक्वेरियम पहुंच जाते हैं, पर उससे थोड़ा पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया। किसी ने यहाँ ट्रैप बिछा रखे थे। अकीरा को होश आया तो वो अपने चीफ के सामने हैं। उसे लगा ये सब एक सपना था, पर ये है नहीं। वो लोग एक्वेरियम में ही थे जहां उसके चीफ ने एक बिल्कुल ऑफिस जैसा माहौल बना लिया था। यहाँ शेल्टर लेने आए लोग वर्कर बन चुके हैं। एक्वेरियम होने की वजह से यहाँ खाने की कोई कमी नहीं। लोग दिन रात काम कर रहे हैं, जिनमें केंचो और शिजुका भी थे। चीफ ने एक्वेरियम के बाहर ज़ॉम्बीज खड़े कर दिए। वो कहता है कि ज़ॉम्बीज ऐसे वर्कर हैं जो बिना खाने पीने के ही काम कर रहे हैं। अब बारी थी अकीरा की उनकी इस कंपनी को ज्वाइन करने की। वो कहते हैं कि अब दोबारा मेरे साथ जुड़ जाओ। अकीरा की लिस्ट अभी बाकी थी, पर चीफ के डराने पर कि क्या वो लिस्ट तुम्हारे अंदर काम कर रहे दोस्तों से ज़्यादा जरूरी है, अकीरा मान गया। यहाँ वर्कर्स को मिल रहा था इमरजेंसी फूड, तो चीफ जी रहे हैं लग्जरी लाइफ। केंचो अकीरा को ऐसे नौकरों की तरह काम करते देख उठ खड़ा हुआ, पर पास बैठे व्यक्ति ने उसे रोका कि सर ऐसा मत कीजिए, वो हम सबको निकाल देंगे। उस व्यक्ति की वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो केंचो ने अपना खाना तक उसको दे दिया और चुपचाप बैठ गया। अगले दिन पर केंचो और शिजुका ने यहाँ से निकलने का फैसला किया। केंचो अपनी वैन का टायर ठीक कर अकीरा को बुला कर लाया कि चलो यहाँ से निकलते हैं, पर अकीरा ने मना कर दिया। वो कहता है कि हम सभी के लिए यहीं रहना ठीक है, यही सेफ जगह है। पर इधर एक्वेरियम के दूसरे साइड ज़ॉम्बी बेकाबू हो गए। उन्होंने एक्वेरियम के अंदर घुस सबको काटना शुरू कर दिया। पानी के अंदर गिरे ज़ॉम्बीज और लोगों की बॉडी शार्क ने खा ली। वैन के अंदर शिजुका की नज़र अकीरा की लिस्ट पर पड़ी, जिसमें शायद उसके बारे भी कुछ लिखा हुआ था। वो तुरंत ही उस लिस्ट को ले अकीरा के सामने जाती है कि ये क्या है, तुम्हें अपनी ये लिस्ट पूरी नहीं करनी। हमने अपने सफ़र में कितने मज़े किए, पर अगर हम यहाँ रह गए तो हम भी किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं। उसके ये कहते ही अकीरा के सामने सारी यादें आ गई जो उसकी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से पहले थी और बाद में। इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स ने उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी थी। उसका चीफ बीच में आ कहता है कि ये सब बकवास बंद करो, पर यहाँ अकीरा आ गया। अपनी लिस्ट को ज़मीन से उठा, हिम्मत इकट्ठी कर कहता है कि सर अब से मैं आपकी इस कंपनी में काम नहीं करूँगा, यहाँ तक कि मैं तो आपका चेहरा कभी देखना भी नहीं चाहता। उसके ये कहते ही वहाँ ज़ॉम्बीज़ की पूरी सेना आ गई। लोग वहाँ से भागे। केंचो ने चीफ
का गला पकड़ लिया कि तुम तो चीफ हो ना, सबको बचाने की जगह भाग क्यों रहे हो। पर तभी वहां एंट्री हुई एक शार्क की, जिसकी देखते ही देखते टांग आ गई। वो दीवारें तोड़ सबका पीछा करने लग जाती है। सभी लोग तो वहां से भाग एक कमरे में चले गए, पर पीछे रह गया उनका चीफ। अब एक सुपर हीरो किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो अकीरा को चीफ को बचाने बाहर जाना होगा। वो शार्क सूट पहन बाहर पहुंच जाता है, पर शार्क का मुकाबला करना इतना आसान नहीं। केंचो भी उसकी मदद करने आगे आ गया। तो शार्क को केंचो के भरोसे छोड़ वो चीफ को ज़ॉम्बी से बचाने निकल जाता है। केंचो ने मशीन से शार्क पर अटैक किया, पर शार्क उससे ज्यादा ताकतवर थी, तो उसे भी वहां से भागना पड़ा। इधर अकीरा चीफ को ज़ॉम्बी से बचा रहा है। उसे ज़ॉम्बी बाइट्स का असर तो नहीं हो रहा, पर दर्द जरूर हो रहा था कि तभी उसकी मदद करने शिजुका 2 म्यूजिक प्लेयर ले आ गई। सभी ज़ॉम्बी साउंड की तरफ भागे, तो उसने स्पीकर पानी की तरफ फेंक दिए, जिससे ज़ॉम्बी भी पानी में जा गिरे। अब आखिरी खतरा बची थी वो शार्क, जो दीवार तोड़कर अंदर आ जाती है। अकीरा बड़ी मुश्किल से इसे बच रहा था कि तभी शिजुका को एक आइडिया आया इस शार्क को हराने का। वो अगर इस शार्क की नाक पर करंट का झटका देंगे तो शायद वो मर सकती है, पर ज़ॉम्बी शार्क होने के कारण कुछ पक्का नहीं। शिजुका ने सारा प्लान अकीरा को समझाया, पर उसकी हालत बहुत बुरी थी। केंचो ने शार्क को अपनी तरफ बुला बैटरीज अकीरा की तरफ फेंकी, जिसने हिम्मत जुटा एक जोरदार मुक्का मारा शार्क की सीधा नाक पर, जिससे वो मर जाती है। सभी लोग सही सलामत बच गए, यहाँ तक कि उनका चीफ भी। और जल्द ही सभी लोग एक्वेरियम को छोड़ बाहर निकलने लगे। तभी उनका चीफ बाहर आ कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम कमजोर हो, बाहर नहीं बच पाओगे, तुम्हें मेरी जरूरत है। यहाँ चीफ के लोगों ने ही आज्ञा कहा कि तुम किसी बात के लीडर नहीं, तुमसे अच्छा लीडर तो अकीरा है, जिसने सबको प्रोटेक्ट किया। सभी लोग चीफ को अकेले ही पीछे छोड़ अपने अपने रास्ते निकल गए। रास्ते में अकीरा के कहने पर केंचो और शिजुका ने भी उसकी लिस्ट में अपनी अपनी चीजें ऐड की। और यहीं पर खत्म हुई हमारी कहानी ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ डेड। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही और भी ऐसी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।